एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरा। और मुहावरे क्या है ये हम पहले विषय में पढ़ चुके हैं। पहले वीडियोस में हम देखे थे कि मुहावरा किसे कहते हैं और मुहावरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले वो होगा हमारा मुहावरे में क्या क्या विशेषताएं होती, और इसके साथ हम कुछ मुहावरे के उदाहरण भी देखेंगे और उसके अर्थ भी समझेंगे, और उसमें कैसे वाक्यों में हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं ये भी हम आज की वीडियोस में देखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो होगा मुहावरे की विशेषताएं क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि मुहावरे की विशेषताएं है क्या। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, मुहावरों का रूप सदा एक सा रहता है। मतलब मुहावरा कोई भी हो, जैसे ईद का चांद होना इस तरह से, तो वो क्या उसका एक ही रूप रहता है, उसे हम दूसरे तरीके से नहीं कहते हैं। इन पर लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप कोई भी मुहावरा बोल रहे हो तो उसमें कोई लिंग नहीं होता है, ना कोई वचन होता है, ठीक है। उसमें हम कोई भी लिंग वचन नहीं करते, वो हमेशा क्या रहता है, एक जैसा ही रहता है। मतलब जैसे हम लिखते हैं उसे वैसे ही करते हैं, उसमें कोई लिंग नहीं जुड़ा रहता है, ना कोई वचन रहता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, मुहावरे का प्रयोग जरूरी नहीं कि हम सिर्फ लड़कों को बोल रहे हैं तो उसमें लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर एक को बोल रहे तो वचन परिवर्तन कर। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हर किसी को जब हम बोलते हैं तो तरह तरह से बोलते हैं। मतलब क्या रहता है, वो एक जैसे रहता है, उसे अलग करके हम नहीं बोलते। वैसे जैसे यहाँ दिया हुआ, जैसे दीवार खड़ी करना की जगह दीवारें खड़ी करना नहीं होता। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे यहाँ दिया हुआ ना, दीवार खड़ी करना, अगर मैं कहूँ दीवार खड़ी तो इसका अर्थ वही नहीं होता है कि दीवार को ही खड़ा कर दो, ठीक है। ये उसका अर्थ जो रहता है उससे अलग हट कर बताते हैं। वैसे यहाँ इसका दूसरा है, मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। मुहावरा जो है हम क्या करते हैं, उसे सिर्फ ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, मुहावरों को वाक्यों में भी प्रयोग करके बोलते हैं। उससे क्या होता है, जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तभी मुहावरा बोलते हैं। हम सिर्फ अलग से एक मुहावरा ऐसे चलते फिरते नहीं बोल सकते ना, कि ईद का चांद होना, हम तो नहीं बोल सकते। हम कब बोलते हैं, जब वाक्य में हमें प्रयुक्त करना रहता है। अगर हम किसी को कहें तो वाक्य हमें बनाना रहता है और उसमें हमें मुहावरों का प्रयोग करके बोलते हैं। वैसे दूसरा दिया हुआ हमारा, मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पारिवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मतलब मुहावरे अगर आप बोल रहे हो तो जो है वही बोलेंगे, उसमें कोई पारिवाची शब्द नहीं होता है। वैसे जैसे आंखें खुलना की जगह नेत्र खुलना, हम ऐसे नहीं कह सकते। पारिवाची शब्द में क्या होता है, एक शब्द के अनेक शब्द रहते हैं। जैसे कोई है, उसका पारिवाची शब्द क्या है तो हम उस तरह से कहते हैं। लेकिन क्या है, अगर मैं कहूँ कि आंखें खुलना तो आप ये नहीं कह सकते नेत्र खुलना, तो ये मुहावरा नहीं होगा। ये अगर है यहाँ जैसे आंखें खुलना तो आंखें खुलना ही हम कहेंगे, नेत्र खुलना नहीं कहेंगे। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं वाच्यार्थ लिखा जाता है। मुहावरे जो होता है उसका शब्दार्थ हम नहीं लिखते, उसका वाच्य, मतलब जो वाच्य हम पढ़े ना क्या क्या है, वाच्य कैसे होता है, तो हम वाच्य लिखते हैं उसका, लेकिन हम उसका शब्दार्थ नहीं लिखते हैं। वैसे ये मुहावरों की एक पहचान यह है कि इनके अंत में क्रियापद अवश्य पाया जाता है, जैसे 9 2 11 होना। मतलब ये कहने का कि अगर आप कोई भी मुहावरा बोल रहे हो, जो भी मुहावरा बोल कोई भी रहता है, तो हम उसमें क्या कहते हैं, क्रिया का ही आप देखोगे। जैसे यहाँ है 9 2 11 होना, होना क्या है, मतलब कोई चीज़ हो रहा है, तो इसमें क्या जुड़ा है, हमारा क्रिया जुड़ा है। वैसे ये गांठ बांध लेना, तो इसमें भी हमारा क्या है, क्रिया जुड़ा है। वैसे यहाँ डेरा डालना, यहाँ भी क्रिया है। मतलब मुहावरे का जो लास्ट वर्ड रहता है ना, लास्ट शब्द जो रहता है उसमें हमारा क्रिया जुड़ा रहता है, वो अवश्य जुड़ा ही रहेगा। वैसे हथेली पर सरसों गिराना, तो ये भी क्या है हमारा, उगाना, तो वो क्या, हथेली पर सरसों उगाना, उगाना क्या है हमारा, क्रिया है, तो इसमें भी क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं हम। मुहावरे अपूर्ण वाक्य या वाक्यांश होते हैं। ये क्या होता है, मुहावरा जो रहता है अपूर्ण रहता है, मतलब पूरा नहीं रहता मुहावरा, वो क्या रहता है, वाक्य या वाक्यांश होते हैं। अतः प्रयोग करते समय इनमें कभी कभी कुछ बदलाव आ जाता है। जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं मुहावरे का, तो वाक्य भी हमारा कुछ प्रभाव आ जाता है, मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, बदलाव आ जाता है उसमें। तो चलिए ये तो था उसकी क्या क्या विशेषताएं।
अब हम देखते हैं कि कुछ मुहावरे के अर्थ हम देख लेंगे, उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, अर्थ देखेंगे और उसे हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो जैसे यहाँ सबसे पहला है तंग आना। तो ये तो हम सब काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी मम्मी भी बोलती ना तुम लोग इतना ज़्यादा ये तो मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। स्कूल में भी कभी देखो कि टीचर्स बोलते हैं तंग आ गई। तो यहाँ क्या है, तंग आना मतलब परेशान होना। तो यहाँ क्या है, परेशान होना जो है, यहाँ होना, यहाँ भी हमारा क्रिया जुड़ा है। और वैसे ही जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है देख लेते हैं। कक्षा में शरारती बच्चों से अध्यापक तंग आ गया है। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, तंग आ गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम तंग आना मतलब उसे हम थोड़ा सा चेंज कर रहे, बदलाव कर रहे, लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल रहे, वो जैसे वो वैसे ही रह रहे हैं। मतलब लास्ट में इसका क्रिया हम लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे दूसरा हमारा कामयाब होना। मतलब कामयाब होना मतलब होता है सफल होना। तो वैसे यहाँ है अपने कठोर परिश्रम के कारण ही वो आज डॉक्टर बन पाया है। मतलब जैसे यहाँ क्या कामयाब हो गया तो उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे यहाँ है आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो ये भी हम बहुत बार आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, वैसे यहाँ देखिए पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। तो ये क्या है, यहाँ भी हम एक वाक्य बनाए जिसमें हम मुहावरों का प्रयोग करें। वैसे उसके बाद है काम तमाम करना। मतलब काम तमाम कर देंगे आज उसका, तो क्या उसका मतलब क्या होता है, मतलब मार डालना, मतलब मार दे। ठीक है, तो यहाँ सेना के एक वार में आतंकियों का काम तमाम कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी हम मुहावरे का प्रयोग करें, लेकिन अलग से हम नहीं बोल रहे, कब बोल रहे, वाक्य में जोड़ कर बोल रहे। वैसे यह है आंखों का तारा। मतलब आंखों का तारा आप तो बहुत बार सुने हो कि दादा दादी बोलते हैं तुम तो मेरी आंखों का तारा हो। तो इसमें क्या होता है, आंखों का तारा मतलब आप बहुत प्यारे हो। मतलब कोई भी जैसे क्या आंखों का तारा हो ना, बहुत प्यारा हो या फिर बहुत प्रिय होना। ठीक है, तो वैसे ये करण तो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। मतलब आंखों का तारा का एक ये भी अर्थ होता है कि इकलौता होना। जो इकलौता रहता है वो भी आंखों का तारा रहता है। ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि इकलौता बेटा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं वाक्यों में। अब चलिए देख लेते हैं और कुछ उदाहरण है जो हम देखते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ दिया हुआ है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो यहाँ इसका ये ना अपनी अक्ल जो है उसमें पत्थर डाल दो। यहाँ क्या है, इसका अर्थ हम इससे हटके बता रहे हैं। मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, मतलब खत्म हो जाना, जो दिमाग है वो सारा खत्म हो गया। तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया है जो उस निर्दोष को दोषी बता रहे हो। तो इसमें क्या दिया हो, यहाँ एक वाक्य में प्रयोग किया गया। कैसे, यहाँ लिखा हुआ तुम्हारी तो अक्ल में पत्थर पड़ गए हैं जो तुम उस निर्दोष को दोषी बना रहे हो। वैसे यहाँ दिया हुआ कलेजा ठंडा होना। मतलब हमें ऐसे नहीं कह सकते कोई कलेजा है वो ठंडा, मतलब इससे हटके हम उसका अर्थ क्या है उससे हटके बता रहे। जो मुहावरा है उसका सेम अर्थ हम नहीं बताते, उससे हटके बताते। जैसे यहाँ कलेजा ठंडा होने का अर्थ क्या है हमारा, संतोष होना। तो वैसे यहाँ दिया चोर को सजा दिलाकर उसका कलेजा ठंडा हो गया। तो वैसे यहाँ है दूसरा हमारा, देखते हैं कानों कान खबर ना होना। मतलब बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं, कोई बात ऐसी होती है, कोई सीक्रेट टॉपिक होता है कि कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, बस यहीं रहनी चाहिए ये बात। या फिर बहुत सारे ऐसे देखते हो कोई मिशन में जाता है, कोई भी मिशन में गया तो वो क्या बोलते हैं कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को पता नहीं। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल खबर ना होना, मतलब किसी को नहीं खबर। वह तो कल ही घर खाली करके चला, उसने किसी को कानों कान खबर भी ना होने दी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ, वो घर को जो है यहाँ खाली करके चला गया और किसी को भी कानों कान खबर नहीं होने दी। तो अब देखते हैं यहाँ दूसरा है घर का ना घाट का। तो ये हम सब बहुत ज़्यादा सुनते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, मतलब कहीं का भी ना रहना। तो इसका अर्थ क्या है, कहीं का ना रहना। दोनों जगह नौकरी ना मिलने पर वाह तो घर का रहा ना घाट का, मतलब ना इधर का ना उधर का है, आप ये भी कह सकते हो। वैसे ही है हमारा राय का पहाड़ बनाना। मतलब ये नहीं होगा, इसका अर्थ वो नहीं, राय है तो उसी का पहाड़ बना दो आप। यहाँ उसका अर्थ अलग हटके बता रहे हैं। मतलब बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना, मतलब बहुत ज़्यादा जब बढ़ा चढ़ाकर बात को कहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हम राय का पहाड़ बनाते हो तुम। होता है ना कोई बहुत सारी बात वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहता है तो हम बोलते हैं अरे तुम तो बहुत ज़्यादा राय का पहाड़ बना रहे हो। तो वैसे यहाँ दिया हुआ इसका वाक्य है, सुमन यदि तुम राय का पहाड़ न बनाती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती।
तो इसमें क्या है, सुमन को बोली अगर तुम राय का मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के बातें कर दी है, इसलिए उसमें बता रहे कि उसमें क्या करें, मुहावरे का प्रयोग करके हम वाक्यों को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बोलते हैं, और ये जो होता है हमारा अर्थ होता है। उसका अर्थ क्या है, अगर आप मुहावरों से रिलेटेड मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मैं एक एक वाक्यों की ना शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, उसमें मैं बता रही हूँ मुहावरे है क्या, मुहावरे के अर्थ भी मैं नए नए मुहावरे आपको सिखा रही हूँ। तो आप मेरी वो शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें बहुत सारे मुहावरे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ तो मैं सिर्फ टोटल 10 वाक्य बताई हूँ, मुहावरे बताई हूँ, लेकिन एग्जाम्स में आप बहुत सारे ऐसे मुहावरे होते हैं, कहाँ तक आप पढ़ोगे तो मुहावरे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि मुहावरे कितने थे, आप हम सुनते भी है तो एग्जाम्स में कोई भी एक मुहावरा आ जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, आपको या तो मुहावरा दे दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखना होगा और उससे वाक्य बनाना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आज का जो हमारा विषय था मुहावरे से रिलेटेड वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लिखन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।